अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा कासमी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज बरोज जुमेरात 21 जुलाई को तलब कर लिया। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और इसके सद्बाब के लिए इकदाम पर गौर होगा। तोड़ फोड़ केस में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई 2022 को वजीर आला पंजाब के आजाद और शिफाफ इंतखाब के इनेकाब के लिए सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट की तरफ से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। सूबाई असम्बली का इजलास 22 जुलाई बरोज जुमा को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। सिपा सलार ने हसास मकामात पर इजाफी अफरादी कुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि पोलियो टीमों को इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाए। पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर वीजा की डिजिटल तस्दीक के निजाम के इजरा का फैसला किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान में श्रीलंका के बाद महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा है और गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई 12% से बढ़कर 21% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए भी किराए में 15% तक कमी कर दी। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी वफ़द ने कांग्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी की क़यादत अफगान हुक्काम से मुलाकात में मुख्तलिफ नुकात पर इत्तफाक किया है। मुल्क भर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की बदतरीन ड्राउट का तसलसल जारी है। एक मरतबा फिर अमरीकी करेंसी की कीमत 228 रुपए तक जा पहुंची है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करते चले कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में हुकूमत की मुआशी टीम और मुआशरत से मुतालिक आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल और रुपए की कदर के हवाले से हकाइक पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास के शुरा डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे की वजूहात और इसके सद्बाब के लिए इकदाम पर भी गौर करेंगे। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ 3 रोज में अमरीकी डॉलर 14 रुपए 5 पैसे महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर 42 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ। माहिरीन के मुताबिक मुल्क का बढ़ता हुआ दरामदी बिल डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह है, जो आलमी मार्केट में तेल, गैस और इजनास की कीमतों में इजाफे की वजह से बढ़ा है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोड़ फोड़ केस में चेयरमैन इमरान खान की 10 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 30 जुलाई तक तौसीह कर दी और एक केस में जमानत की दरख्वास्त पीटीआई चेयरमैन की अदम पेशी के बायस मौखर कर दी गई। इमरान खान की जमानत दरख्वास्तों पर समाअत सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने की। अदालत ने पीटीआई सरबराह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान की थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत दायर की गई तो सेशन जज ने रिमार्क दिए कि इस मुकदमे में इमरान खान का पेश होना लाजिम है। जमानत की नई दरख्वास्त है कि मुल्जिम पेश होगा तभी हुक्म जारी करूंगा। इमरान खान के वकील ने जमानत दरख्वास्त आइंदा समाअत पर मुकर्रर करने की इस्तदा की तो अदालत ने 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के मुताबिक असम्बली सेक्रेटरीट में अरकान असम्बली और असम्बली स्टाफ के मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। स्पीकर बॉक्स, ऑफिसर बॉक्स और मेहमानों की गैलरियां बंद होंगी, ताहम मीडिया गैलरी खुली होगी। जारी ज़ाब्ते में यह बताया गया कि अरकान असम्बली से गुजारिश है कि असम्बली की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड हमराह रखें, जबकि ऐवान में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी होगी। सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का यह भी कहना है कि अरकान असम्बली का असम्बली सेक्रेटरीट में दाखिला ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ वाक़िए गेट से होगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास 22 जुलाई बरोज जुमे को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। माल रोड पर हजूम और 3 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के जदीद तरीन टनलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। इदारे का मकसद सुरंगों की पेशा वराना महारत को फरोग देना है। अदारा टनलिंग के शोबे में तहकीक, तरक्की और वसाइल को हम आहंग करेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी सिपा सलार ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को मुल्क में पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजों के बारे में आगाह किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हसास मकामात पर इजाफी अफरादी कुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि पोलियो टीमों को इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाए। पोलियो से पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिशें कामयाब बनाने की जरूरत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पोलियो मुहिम के इनेकाद और दीगर इक़दामात को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल लेफ्टिनेंट मौसम एजाज और मेजर जनरल कमाल असफर ने किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने बताया कि बैरून मुल्क सफर करने वाले शहरियों की सहूलत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए अहम इकदाम उठाया गया। यह इकदाम वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। सलमान सूफी ने बताया कि वीजा की डिजिटल तस्दीक के लिए पाकिस्तान में मौजूद मुतलका सिफारत खानों का एतमाद में लिया जा रहा है। डिजिटल तस्दीक के निजाम से पाकिस्तान की सरहदों और हवाई अड्डों से गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने में मदद मिलेगी। एडीबी ने तरक्की पजीर एशियाई ममालिक से मुतालिक इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में भी इस साल जीडीपी ग्रोथ मुतदल रहेगी, जबकि महंगाई की शरह तखमीने से ज्यादा रहने का इम्कान है। बताया गया कि पाकिस्तान में हालिया महंगाई की वजह IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए इकदाम हैं, जबकि बिजली के नरखों में इजाफा और तेल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेना भी इसमें शामिल है। एडीबी की रिपोर्ट में तवानाई और खुराक की आदमी कीमतों में इजाफा भी महंगाई की वजह करार दी गई। ये काबिल जिक्र है कि अगले माली साल पाकिस्तान के मुआशी तरक्की की रफ्तार में कदरे बेहतरी आएगी। ताहम बैरूनी और मालियाती अदम तवाजुन पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करना होंगे। मुआशी तरक्की से मुतालिक एशियाई तरक्याती बैंक का कहना था कि इस साल चीन की मुआशी तरक्की 5% के बजाय 4% रहेगी, जबकि भारत 7.5% के बजाय 7.2% शरह से तरक्की करेगा। तर्जुमान PIA की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक मुंतकिल करने के लिए कौमी एयरलाइंस ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी परवाजों के किरायों में 15% तक कमी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक PIA ने कनाडा की परवाजों पर 8%, जबकि खलीज और मुत्तहदा अरब अमारात के रूट्स पर 15% की नुमाया कमी कर दी। तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब के रूट पर किरायों में 10% कमी की गई। किरायों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वाज़ेह रहे कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी के बाद मौजूदा हुकूमत ने 15 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 18.50 रुपए की कमी और डीजल 40.54 रुपए सस्ता कर दिया था। बयान में कहा गया कि पिशावर, जलालाबाद और कोयटा कंधार के दरमियान लग्जरी बस सर्विस शुरू करने के लिए इकदाम किए जाएंगे और इस साल अगस्त के आखिर से सर्विस शुरू करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान और अफगान हुक्काम ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि दोनों ममालिक के दरमियान वीजा प्रोसेसिंग में मुश्किलात को बाहमी हम आहंगी के जरिए हल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाक अफगान बस सर्विस अमन अमान हालात के बाद 2016 में बंद की गई थी। एलामिये में मजीद कहा गया कि मौजूदा माली साल के दौरान दो तरफा तिजारत और ट्रांजिट में इजाफा हुआ। इस रफ्तार को बरकरार रखने और बाहमी मफाद में मजीद मजबूत करने की जरूरत है। दोनों ममालिक के कस्टम महकमों के सरबराहान ने सामान की क्लियरेंस में कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने और बाहमी तौर पर मुंसलिक कस्टम तरीकेकार और निजाम को तैयार करने पर इत्तफाक किया है। कारोबार के आगाज पर ही ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 8 पैसे महंगा होने से अमेरिकी करेंसी 227 रुपए पर फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 3 रुपए महंगा हो गया। इजाफे के बाद ओपन ट्रेड मार्केट में अमेरिकी करेंसी की नई कीमत 229 रुपए 50 पैसे हो गई। हमारा टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी। पंजाब ऑटोज, हर किस्म की गाड़ियों की मरम्मत का मरकज।